फॉलो करें। ये हमारी मेहनत का एक हमें आंसर मिलता है कि आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, तो हमें पता होता है कि आप लोग हमारी उस हिसाब से हमारी मेहनत को देखने के लिए लगे हुए हैं। हमें बड़ी खुशी होती है। आपके लिए हम नए नए पॉइंट बना करके सोचने समझने में लगे रहते हैं। इसकी वजह से हमें ये लेके आते हैं। देखिए, हम आपके लिए एक व्यापारी से संबंधित बातें लेके आए हैं। एक व्यापारी और एक भिखारी में अंतर क्या है, व्यापारी की सोच कैसी होती है और भिखारी की सोच क्या होती है। एक भिखारी को व्यापारी ने क्या से क्या बना दिया, देखते हैं। ये बातें फिर हमारी लास्ट में मिलती है। शुरू की बातें हैं भिखारी और व्यापारी में, दोनों में अंतर क्या है, मैं इन बातों को किस तरीका से आपके सामने रखना चाहता हूँ। देखिए, एक दिन भिखारी स्टेशन पर भीख मांग रहा था। भीख मांगते मांगते उसका समय कितना गुजर गया होगा ये वो नहीं जानता है। अपने आप को वो नॉर्मल करके एक भिखारी समझ करके जीवन यापन कर रहा था अपने आप में। तो एक दिन ऐसा होता है, अद्भुत रूप उसके लिए चमत्कार के तौर पर एक व्यापारी अपने आप में और स्टेशन से गुजर के आ रहा था। सूट बूट में था, एकदम फैंटास्टिक, बहुत लंबा चौड़ा था अपने आप में। हष्ट पुष्ट देखने के बाद और एक योग्य व्यक्ति देखने के बाद, अमीर दिखने के बाद, व्यापारी को देख करके और गरीब जो भिखारी थे उसके विचार आए कि ये मुझे भीख देगा। उसके सामने हाथ फैला करके और सामने खड़ा हो गया, और सामने खड़ा होकर के अपने आप में उसने बताया, बोला कि भाई मुझे कुछ खाने के लिए उसके हिसाब से मुझे भीख दे दो। मैंने कहा क्यों, मैं तुम्हें क्यों भीख दे दूं। व्यापारी ने कहा मैं तुम्हें क्यों भीख दे दूं, इसका मतलब क्या है, मुझे तुम बदले में क्या दोगे। उसने कहा कि मेरे पास तो कुछ नहीं, मैं तो एक भिखारी हूँ, नहीं तो मैं भीख नहीं दूंगा। कि मैं भूखा हूं। भूखा क्यों है भाई, तुम अपने आप में भूखे हैं तो क्यों हैं। मैं तो एक व्यापारी हूं और व्यापारी को बदले में कुछ सामान चाहिए, पैसे के बाद सामान चाहिए। मैं तो इधर से उधर करता हूं, आयात निर्यात, तो इसलिए मुझे कुछ दोगे तुम तो मैं तुम्हें दूंगा, मैं नहीं दूंगा भाई, बुरा मानो या भला मानो। ऐसे कह के वो व्यापारी चला गया अपने आप। भिखारी बड़ा परेशान रहा, पूरी रात पूरा दिन सोचता रहा, बड़ा दिमाग से अपसेट रहा कि मैं क्या करूं क्या नहीं, किस तरीका से कैसे अपने आप को जो ये बात के क्या कह के गया है मुझसे, उस तरीका को सोचते हुए अपने आप में वो रात भर सोचने के बाद, दिन भर सोचने के बाद फिर स्टेशन पर आ जाता है। स्टेशन पर बैठा बैठा फिर भीख मांगने के लिए अपना जो प्रयत्न पहला था उसी प्रक्रिया को फिर दोहराता है, मगर उसके सामने वही बात चल रही है कि मैं भीख क्यों मांगू रहा हूं और बदले में मैं किसी को क्या दूं भीख मांगने के समय पर, मैं तो एक भिखारी हूं। उसे स्टेशन पर बैठे बैठे एक फुलवारी के नजर पड़ी, फुलवारी में फूल खिलते हुए नजर आए, लाल गुलाबी में बड़े अच्छे लगे थे। उसने जाकर के उन फुलवारी से फूल तोड़ लिए। फूल तोड़ने के बाद अपनी टोकरी में रख लिए। टोकरी में रखने के बाद वो उस जगह पर बैठ गया जिस जगह पर पहले भीख मांगता था। उस भीख के अनुसार जो भी उससे आते थे भीख, तो भाई मुझे, तो वो भीख के तौर पर पैसा दे के जाते थे उसे, और वो उसके बदले में एक फूल देता था उसे। वो फूल को पा करके लोग बड़े खुश होकर के अद्भुत रूप के तौर पर वो बदले में उसे पैसे दे के जाते थे। वो सबको भीख ना मांग करके वो फूल देता था कि भाई लो, मेरा एक छोटा सा तोहफा है तुम्हारे लिए। उस फूल को सब लोग शुभ मानते थे अपने आप में। कोई टेस्ट देने जा रहा है, तो कोई मतलब जॉब के लिए जा रहा है, तो कोई मतलब एक तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा है, तो कोई अपने मतलब अपने घर परिवार में मिलने के लिए आ रहा है, खुशी के तौर पर आ रहा है और बड़ा परेशान हो, और किसी को एक अचानक आदमी एक फूल दे दे तो उसे वो क्या समझता है कि भगवान का दिया हुआ कोई वरदान है, ये खुशबू के तौर पर हमें मिल रहा है, तो समझ लो हमारी जिंदगी में भी खुशहाल आने वाला है। उस स्टेशन पर जो भी जाता था उसी को वो इसी तरीका से फूल देता रहता था। उसके जितने टोकरी में फूल रहते थे उससे दुगना उसके पास पैसा आता था। जब वो 1 रुपया मांगता था तब लोग नहीं देते थे, तब वो एक फूल देने लगा, उसे 1 के बदले में 10 रुपए मिलते थे। इसकी वजह से उससे अपने आप में चमत्कार होने लगा कि हे भगवान ये क्या किया। उस लंबे चौड़े इंसान ने, उस व्यापारी ने मुझको भी एक छोटा सा व्यापारी बना दिया। वो सोचने पर बेबस हो गया अपने आप में, और 1-2 घंटे फूल बांटे और चला जाता था, दुगना पैसा कमाता था। इसी हिसाब से एक दिन उसने सोचा कि फूल बीत गए, फूल के बाद किसी से भीख मांगने लगा, कोई नहीं देता था। जब टोकरी में फूल रहते थे, जब एक फूल देता था उसके बदले में लोग निकालती बनते थे पॉकेट से। तो ये बात समझ लेना, लेने का मतलब है किसी को कुछ देना। ये बातें हमको सीखनी है। एक थोड़ी सी बात किसी से कही तो तुमको ज्यादा कहेगा कोई, तुमने किसी को छोटी सी चीज दी तो तुमको कोई ज्यादा सी देगा। किसी को थोड़ा ज्ञान दो, वो एक दिन तुमको बड़ा ज्ञान के रूप में बड़ा दे के जाएगा।
अदले का बदला है, जैसे का तैसा है वैसा। इस बात को सब समझ रहे होंगे मेरी बात को। इस बात को ध्यान देना, इस बेकारी और व्यापारी का संबंध क्या निकल के आता है, इसमें अंतर क्या हुआ, और वो व्यापारी कितना एक इंटेलिजेंस था, उसे उस तरीका से बता करके वो चला गया और अपने आप में उससे एक दिन इसी तरीका से मेहनत करता रहा भिखारी, भिखारी से एक दिन छोटा बड़ा व्यापारी बन गया। और वो व्यापारी बना फूलों का, अपना आयात निर्यात हर स्टेशन पर अपने फूल बेचने के लिए अपनी ट्रेन से अपने कर्मचारी छोड़ने लगा और वो इतना बड़ा धनी हो गया। एक दिन सूट बूट में, जैसे वो व्यापारी पहले मिला था ऐसे सूट बूट में अच्छे पोशाक के तौर पर पहन करके टाई बेल्ट लगा करके अपने आप में उस व्यापारी से फिर मिला, बल्कि नमस्कार भाई नमस्कार, आपने पहचाना? हमने नहीं पहचाना, हम आपसे तीसरी बार मिल रहे हैं, हम आपसे तीसरी बार मिल रहे हैं। कि वो कैसे? कि एक बार मिले थे तुम, क्या मिला था, तब आपने हमसे ऐसे बोला कि आपको हम क्या देंगे बदले में, तो आपने हमको भीख नहीं दी। दूसरी बार मिले हम आपसे, क्या हाँ मिले, हमने आपको एक फूल दिया, आपने फूल के बदले में आपने कहा अब हम आपको पैसा देंगे क्योंकि आपने मुझे बदले में दिया है। तीसरी बार आपसे अब हम मिल रहे हैं, आपने पहचान? अच्छा वो फूल वाला भिखारी, हाँ फूल वाला भिखारी, फूल वाला भिखारी है, फूल वाला भिखारी हूँ आज। अरे वाह क्या बात है, तो अब क्या चल रहा है भाई, इतना चेंजमेंट कैसे हुआ? उसने कहा कि ये चेंजमेंट ऐसे हुआ है, आपने मेरे अंदर का जो जोश जुनून था उसे जगा दिया, मेरे जमीर को, मरे हुए को जिंदा कर दिया, एक भिखारी से मुझे व्यापारी बना दिया। मैं आपके लिए धन्य है, इसी रूप में मैं मानता हूं उस दिन से कि भगवान किस रूप में आकर के और गुरु किस रूप में आकर के आपको ज्ञान दे जाए, छोटे से बड़ा बनाने के लिए। उनकी पता नहीं कब मुख से जिब्बा निकल के आ जाए। तो ऐसे व्यापारी और आपके सामने भिखारी का एक संबंध लेके आए और इनसे हमें सीखने को मिला। ये है हमारे इंटेलिजेंस लोगों की सोच है, तो ऐसे इंटेलिजेंस लोगों से ही हमें सीखने को मिलता है अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए। कभी छोटा बड़ा मत समझना, एक फूल का व्यापारी बन गया वो जो भिखारी था। मिलने के बाद उसने कहा कि भाई बहुत अच्छा, आपने बहुत बड़ी मेहनत करी है। कि वो मेहनत मेरी नहीं, वो मेहनत आपकी दी हुई है, मैं उसके अनुसार करा है मैंने। ऐसे ही गुरु अपने बच्चे से, अपने चेलों से, अपने शिष्यों से, अपने छात्र छात्राओं से कहता है। माँ बाप ऐसे ही अपने बच्चों को समझाते हैं कि बेटे छोटा काम करो या बड़ा करो मगर ईमानदारी का करो, मेहनत का करो, जोश जज्बात से करो, पढ़ने के लिए रात दिन मेहनत कर दो, अपनी संगत को अच्छे लोगों के साथ रिश्ते रखिए। इसका मतलब है हमारी संगत ही हमारा जीवन का दायित्व है, बुरा और भला, सही और गलत का निर्णय देता है। मैं इससे वीडियो फिर से लाता रहूंगा, आप लोगों को इससे बहुत सारी सीखें मिलेंगी और इसको बड़े प्यार से ध्यान से देखना। 2-3 मिनट का टाइम है आपका, ऐसे में टाइम लेता रहूंगा। पीएस कुंतल मोटिवेशन, लाइक करना, फॉलो करना। जय हिंद, जय जय।